आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद का अर्थ आयुर मतलब होता है दीर्घायु और वेद का अर्थ विज्ञान। एलोपैथिक औषधि रोग के प्रबंधन पर केंद्रित होती है, जबकि आयुर्वेद रोग की रोकथाम और यदि रोग उत्पन्न हुआ तो कैसे उसको मूल कारण को निष्कासित किया जाए उसका ज्ञान प्रदान करता है। आयुर्वेद ग्रंथ आज से 5000 वर्ष पूर्व इसका लेखन किया गया था। आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय है। आयुर्वेद विभिन्न शारीरिक संरचना को 3 विभिन्न दोषों में सुनिश्चित करता है। नंबर 1 वात दोष, जिसमें वायु और आकाश दोष ज़्यादा होता है। नंबर 2 पित्त दोष, जिसमें अग्नि दोष प्रबल होता है। नंबर 3 कफ दोष, जिसमें पृथ्वी और जल तत्व प्रबल होता है। आयुर्वेद अनुसार केवल बीमारियों या रोगों से मुक्ति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थिति है। आयुर्वेद के प्राचीन ऋषि आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति का परिभाषा को यह बताए थे कि ऐसा व्यक्ति जिसमें दोष, अग्नि, धातु, मल क्रिया संतुलन है और जो संतुलित मन और आत्मा के साथ खुश है, वही व्यक्ति स्वस्थ है। आयुर्वेद उपचार में बीमारियों को रोकने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली और खान पान की आदतों को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आयुर्वेद बीमारी से बचाव पर बहुत जोर देता है। इसके लिए दैनिक और मौसमी आधार पर उचित आहार नियम को माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह देता है। आयुर्वेद अब सबसे अधिक मान्यता प्राप्त उपचार में से एक है। पूरी दुनिया में यह वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का व्यापक रूप से अभ्यास किया जा रहा है। आयुर्वेद की कुछ प्रचलित तकनीक ध्यान, योग, जप, प्राणायाम, पंचकर्म, जड़ी बूटियाँ हैं। ये व्यक्ति संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ा देता है। आइए अभी दिखेंगे हमारा समाज और एलोपैथिक मेडिसिन। देखिए, हमारा प्रदूषित वातावरण, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड के प्रयोग से परिवेश में मिलने वाला भोजन विषाक्तता के कारण आज हमारा भारत में रोगाग्रस्त की संख्या इतना ज़्यादा हो चुका है कि इस समय शरीर में आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग अनिवार्य हो चुका है। आप देखिए 20 वर्ष पहले का भारत और आज का भारत, विषाक्तता भोजन, विषाक्तता वायु, विषाक्तता खान पान, पैकिंग फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीनी खान पान, मैदे से बनी चीज़ के प्रयोग के कारण हमारा इंटरनल ऑर्गन सुचारू रूप से काम करने में अक्षम है। इसके साथ साथ जनप्रिय औषधि एलोपैथिक मेडिसिन लाक्षणिक समाधान के लिए जान चलते तक औषधि का प्रयोग मानव जीवन को नरक में ढकेल देती है। माता पिता एलोपैथिक मेडिसिन दिन में 3-4 बार हर दिन मेडिसिन खाकर परवर्ती पीढ़ी जन्म लेते ही रोग को साथ में लेकर आते हैं। आज ये सब समाधान के लिए किसका टाइम नहीं है। सुधारने के लिए कोई भी आदमी रिसर्च करके एलोपैथिक दवा से समाधान न होने वाला रोग को प्रैक्टिकली समाधान करके दिखाता है, तो खुद को महाज्ञानी सोच रखने वाले एलोपैथिक डॉक्टर उसको स्वीकार नहीं करते। उसका सोच आज इस तरह हुआ है कि एलोपैथिक में जो ठीक नहीं हो रहा है वह पैसा खर्च करके ऑपरेशन करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे आप रिसेंटली दिखे होंगे जो
बहुचर्चित विषय डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी है। वे जब एक DIP डाइट इन्वेंट करके कुछ मरीजों को ठीक करने लगे और पेशेंट भी यह बात खुद बोल रहे हैं कि जो एलोपैथिक में ऑपरेशन करना जरूरी था वह सिर्फ DIT डाइट प्लान खाकर ठीक हो चुके हैं। आपको इस बात को यहाँ क्लियर कॉन्सेप्ट देने से पता चल जाएगा। मानस रंजन नामक एक इंजीनियर जसोदा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गाजियाबाद को अपना हार्ट में दर्द के लिए गए थे। वहाँ आप दिखे होंगे डॉक्टर एजुकेशन चैनल चलाने वाला डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर परमजीत सिंह, वे मानस जी को कुछ हार्ट रिलेटेड टेस्ट करने के बोले थे और टेस्ट करने के बाद उनको आर्टरी में स्टेंट लगाने को बोले। आपको पता होगा अकॉर्डिंग टू एलोपैथिक ये जान बचाने वाला एक ऑपरेशन जो कि महंगा होता है और लाइफ रिस्क भी होता है, जिसको डॉक्टर विश्वरूप चौधरी DIP डाइट से उनको ठीक करने में कामयाब हो चुके। उसके बाद डॉक्टर परमजीत सिंह उनके पीछे पड़ गए और उनका बायोडाटा निकाले कि और बताया कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी डॉक्टर नहीं है, उनके बात पर मत यकीन कीजिए। जहाँ की इधर पेशेंट खुद बोल रहा है कि खुद कबूल कर रहा है कि वह DIP डाइट से कई मेडिसिन न लेकर अभी वे ठीक हुए हैं। आप खुद देखिए ये आयुर्वेद कल्चर क्या कर नहीं सकता। तो फिर कोई कार्डियोलॉजिस्ट बोल रहे हैं कि आयुर्वेद में इलाज ही नहीं है। इस तरह एलोपैथिक ट्रीटमेंट के पीछे डिलीवरी में, हार्ट ऑपरेशन और ICU में रहने वाले पेशेंट क्षेत्रों में लूटना काम चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन हमारा ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये इन्फेक्शन क्षेत्र में एलोपैथिक बिना ट्रीटमेंट अधूरा है। लेकिन ये एंडोक्राइन सिस्टम का डिजीज, गैस्ट्राइटिस, गाउट, गायनेकोलॉजी, ल्यूकोडर्मा, क्रॉनिक ऑटोइम्यून जॉन्डिस आदि क्षेत्रों में कुछ आयुर्वेदिक का रिजल्ट अच्छा दिखा जाता है। मेरा एक्सपीरियंस ज्ञान यह बोल रहा है कि यदि हम ज़्यादा दिन प्रयोग होने वाला डिजीज जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, गैस्ट्राइटिस, मेमोरी स्टिमुलेंट आदि में आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं प्रयोग किया जाएगा तो बाद में रोग इतना गुरुतर रूप लेगा कि इसकी समाधान प्रॉब्लम की तरफ ले जाएगा। आयुर्वेद एक सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, ये स्वस्थ लोगों को एवर यंग निरोग रहने की एक जीवन शैली है। आप इस जीवन शैली को हृदयंगम करेंगे तब आप ही बोलेंगे ये श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति है, जो कि हमें सब दिन निरोग रखने के लिए विशेष उपयोगी है। आप दिन में अपना शरीर के लिए 20 से 30 मिनट टाइम देना है और मेरा वीडियो टेकिंग अ फ्रूट एज रूटीन कैन सॉल्व हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड कैंसर को फॉलो कीजिए। आप जरूर निरोग का यात्री बन पाएंगे। हमारा देश भारत मुनि ऋषियों संतों का देश है, जहाँ महामानव जन्म होकर महात्मा रूपी जीवन अतिबाहित करके अपना संसार करने से दूर रहकर आयुर्वेद का कल्चर का आगे लाए हैं। और कुछ संतों ने ये काम करके स्वार्थवादी के हाथों में जीवन देकर अमर हुए हैं। इस तरह व्यक्ति है राजीव दीक्षित जी, जो ये सत्य जितना कड़वा होने से भी लोगों को इसके प्रति जागरण पैदा करते थे, जिसके कारण वे हमारे बीच में आज नहीं है। इस तरह स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि हमारा देश कभी भी आयुर्वेद के बिना समृद्ध हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का देशवासी
हर दिन एलोपैथिक मेडिसिन खाकर जीवन अतिबाहित करेंगे तो उनका आर्थिक परिस्थिति के साथ अपना स्वास्थ्य का भी विकास हो नहीं पाएगा। इसीलिए इस वीडियो माध्यम से मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर प्रताप चौहान, बाबा नित्यानंदम श्री बाबा रामदेव जी और महामानव बालकृष्ण और रविशंकर जी को यहाँ वार्ता प्रसारण करता हूँ कि कृपया हमारा देश भारत को बचाने का तरीका को और द्रुत वेग चलाएं। आप जब तक विकास का पथ को पूरे प्लानिंग के साथ स्टेप नहीं लेंगे तब तक आयुर्वेद पीछे ही रहेगा। यहाँ जो ज्ञानी गुणी स्टूडेंट निकलेंगे वे हमारा देश का आयुर्वेद को छोड़कर वही एलोपैथिक का वार्तावह का काम करके फॉरेन का विकास में जुड़े रहेंगे। ये तो खुद को परिचय देंगे इंडियन, लेकिन इंडिया जिसको लेकर विश्व में पहचान बनाने में कामयाब हो पाएगा उसकी फिक्र उनको नहीं रहेगा। देखिए, इंडियन जब आयुर्वेद को फॉलो करेंगे तब उनके पास बीमारी ही नहीं रहेगा, तो एलोपैथिक डॉक्टर और एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत इतना नहीं रहेगा। और जिस तरह आज एलोपैथिक मेडिसिन रोग से बचने के लिए लोग प्रयोग करते हैं, इनडायरेक्टली उतना महंगा ट्रीटमेंट होने वाला रोग को आवाहन करते हैं। इस तरह बीमारी की कैद में लोग भटकेंगे तो कब वे राष्ट्र का विकास का चिंता कर पाएंगे। अस्वस्थ शरीर में लोग एंजॉय का बात छोड़िए, नर्क का कष्ट को हर वक्त फील करके और उनका विकास निम्नगामी होना ही फाइनली रिजल्ट होगा। वीडियो लंबा होने के कारण आज का टॉपिक को यहाँ समापन करता हूँ। थैंक यू, योर्स SKM डीप रिसर्च सुरेंद्र। जय आयुर्वेद, जय भारत।